एपिसोड की शुरू होते ही हम देखते हैं केन को जो कि एक खंबे के पीछे छुपकर सोच रहा था कि वो मोमो के साथ किस तरीके से बातें करेगा। और जब वो ये बात सोच लेता है कि वो किस तरीके से बात करने वाला है तो वो इतना सोच के स्कूल की तरफ बढ़ता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मोमो वहाँ पे खड़े होकर केन का इंतजार कर रही रहती है और केन को लगता है कि मोमो किसी और का इंतजार कर रही है। तो वो इसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तो मोमो उसके सामने से आके बात करती है और फिर ये दोनों बात करते हुए अपने क्लासरूम की तरफ पहुंचते हैं। और केन जब अपने क्लासरूम में चला जाता है तो वहाँ पे बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि उसका कोई तो एक नया फ्रेंड बना है और उसके साथ ढेर सारी बातें करना चाहता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो को जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है क्योंकि उसे केन के साथ बहुत सारी बातें करनी रहती है और उसे एलियंस के बारे में और भी ज़्यादा जानना रहता है और वो इसी चीज़ को लेकर परेशान भी हो ही रहती है। तो यहाँ पे मोमो की दोनों फ्रेंड्स को लगता है कि मोमो को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है और वो उसके साथ वापस से हुकअप करना चाहती है और इसी वजह से वो परेशान है। और यहाँ पे इन दोनों की ये गलतफहमी रहती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ केन का भी यही सेम हालत रहता है। वो भूतों के बारे में जानना चाहता है और मोमो के साथ ढेर सारी बातें करना चाहता है। तो ये दोनों सोचते हैं कि जब रिसेस होगा तो ये दोनों एक दूसरे की क्लासरूम में जाकर वहाँ पे बात करेंगे। और फिर जब रिसेस होता है तो ये दोनों एक दूसरे की क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे को मिलते नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है कॉरिडोर में। और क्लासरूम की तरफ पहुँचने के बाद ये दोनों एक दूसरे के क्लासरूम में नहीं मिलते क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तो ये दोनों एक दूसरे को अलग अलग जगह पे ढूंढने की कोशिश करते लेकिन कहीं पे भी कोई भी एक दूसरे को नहीं मिलता। तो ये दोनों थक हार के एक जगह पे बैठ जाते और रिसर्च भी इतने टाइम पे थोड़ी देर बाद खत्म होने ही वाला रहता है। तो मोमो यहाँ पे सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि केन मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि जब मैं उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी फीलिंग्स को जाने बगैर ही एक झटके में बोले जा रही थी। तो इसी वजह से केन को थोड़ा सा बुरा लग गया है। और यहाँ पे केन को भी लगता है कि मोमो मुझे शायद से इग्नोर कर रही है क्योंकि जब वो मेरे साथ बात कर रही थी तो मैं उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और इसी वजह से मोमो को लगा कि अब इसके साथ बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग अजम्पशन रहता है। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे को मन के अंदर सॉरी बोलकर अपने क्लासरूम की तरफ जाने लग जाते तो यहाँ पे एक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और गलती से यहाँ पे किस हो जाता है। तो ये चीज देखकर मोमो गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे लग रहा है तुम मेरे किसी दांत से टकरा गए और तुम इतने टाइम तक कहाँ पे थे, मैं तो पूरा रिसेस में तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तो केन भी उसे यही सेम चीज बोलता है। वो उसे बोलता है कि मैं भी पूरे रिसेस में खाली तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो ये बात सुनकर मोमो थोड़ी सी शर्मा जाती है और यहाँ का सीन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। और तभी यहाँ पे मोमो की दोनों फ्रेंड उन्हें इस तरीके से टकराते हुए देख लेती है और उन्हें लगता है कि केन मोमो का नया बॉयफ्रेंड है और ये बात उन्हें उसे नहीं बताई है। तो मोमो ये चीज सुनकर गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसे आदमी को किस करूंगी। और मोमो की बात सुनकर केन को भी गुस्सा आता है तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसी पागल लड़की को किस करूंगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और ये दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। और जब केन वॉशरूम कर रहा रहता है तो उसे पता लगता है कि उसके बॉल्स अभी भी गायब है। तो ये बात जानकर वो बहुत ही ज्यादा घबराता है और सीधा मोमो के क्लासरूम की तरफ भागता है। और यहाँ पे मोमो के क्लासरूम में सारी लड़कियों को पता लग चुका रहता है कि केन उसका नया बॉयफ्रेंड बना है। हालांकि ये बात तो झूठ रहती है। और यहाँ पे मोमो सभी लड़कियों को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है और ना ही मैं किसी को किस कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि केन वहाँ पे आता है और मोमो को बोलता है कि मोमो मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। तो ये चीज देखकर सारी लड़कियों को बहुत ही ज्यादा शौक होती है कि ये लड़का मोमो को क्लासरूम में से बुला रहा है। तो मोमो से साफ साफ मना करते हुए बोलते कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी क्योंकि तुमने ही सामने से बोला था। तो ये बात सुनकर केन को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो बोलता है कि तो तुम मुझसे सामने से सुबह बात करने के लिए क्यों आई थी? मुझे लगा था कि अभी हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी दोस्ती पे शर्म आ रही है, इसकी वजह से तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहती। और वो इतना बोलकर वहां से चला जाता है। और मोमो को भी ये बात सुनकर थोड़ी सी बुरी लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर स्कूल छूटने के बाद हम देखते हैं कि केन यहाँ पे सोच रहा है कि उसे मोमो के साथ बातचीत करना शुरू करनी ही पड़ेगी। तभी वो एक लड़की से टकराता है जहाँ पे हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर को जिसका की नाम रहता है आयरा। आयरा केन के साथ मस्ती करने लग जाती है। आई मीन वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट करती है और ये बात केन को पता नहीं लगती। और तभी उतनी देर में मोमो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है, आई मीन बातचीत करते हुए देख लेती है। और मोमो को लगता है कि केन की एक नई दोस्त बन चुकी है, लेकिन केन ने उससे बोला था कि कोई भी उसका दोस्त नहीं है। तभी आयरा की फ्रेंड उसे वहां से लेके चली जाती है और आयरा को बोलती है कि तुम्हें उस लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मोमो उन दोनों की बात सुनकर समझ जाती है कि ये लड़की उसके साथ मस्ती कर रही थी। तो वो आयरा को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर एक बाथटब गिरा देती है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। तो केन देखता है कि वो लड़की वहां पे गिर चुकी है और वो उसकी मदद करने के लिए जब जा रहा रहता है तभी मोमो उसे पकड़ती है और बोलती है कि केन तुम यहाँ पे क्या आपसे क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी।
और वो इतना बोलकर केन को वहाँ से लेकर चली जाती है, आयरा को आंखें दिखाते हुए। और फिर रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। तभी केन मोमो को बताता है कि उसके बॉल्स अभी भी मिसिंग है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा मोमो के घर पे, जहाँ पे मोमो अपने पेट को पकड़ के बहुत ही जोरों से हंस रहती है। और मोमो की दादी केन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती कि बेवकूफ, तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि तुम्हारे बॉल्स वापस आए कि नहीं, इसीलिए मैंने उस दिन बोला था कि तुम मुझे अपना पैंट खोल के दिखाओ कि तुम्हारे बॉल्स वापस आए हैं कि नहीं। तो केन उन्हें बोलता है कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया है, और मेरा वीनी तो वापस उस दिन आ ही रहेगा। तो मोमो की दादी बोलती कि छोड़ो ये सारी बातों को, अब मुझे तुम्हें वापस से चेक करना पड़ेगा। और वो एक आईने को लेकर ओकान को चारों तरफ से चेक करती है, और मोमो को बोलती है कि मोमो, तुम किसी के तरीके का डॉल और एक बाथटब में पानी लेके आओ। तो मोमो वहाँ पे लेके आती है, और किंग को कहा जाता है कि वो इस बाथटब के अंदर पैर डाल के बैठे। और वो जैसे ही बैठता है तभी मोमो की दादी उसे एक पेपर फैन से मारती है। तो कार उस चीज का रीजन पूछता है, तभी मोमो की दादी उसे वापस से मारती है। और वो मोमो से पूछती है कि मोमो, तुमने क्या कुछ अभी केन के अंदर देखा? तो मोमो उसे बोलती है कि हाँ, जब आपने उसे मारा तो मैंने देखा कि केन का ऑरा चेंज हो चुका है। तो मोमो की दादी बोलती है कि ठीक है, अभी जब मैं केन को वापस से मारूंगी और तुम ऑरा का कलर चेंज होते हुए देखोगी, तो तुम उस ऑरा को उसके शरीर से बाहर खींचने की कोशिश करना। तो मोमो बोलती है कि ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस से मोमो की दादी केन को मारती है, और मोमो केन के ऑरा को पकड़ के बाहर खींचती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि केन इसकी वजह से गिर जाता है और वो ऑरा मोमो के हाथ से छटक जाता है। तो मोमो ने बोलती है कि सॉरी दादी, मेरे हाथों से वो ऑरा छटक चुका है। तो मोमो की दादी बोलती है कि रिलैक्स हो जाओ, वो ऑरा कहीं पे भी नहीं गया, वो ऑरा इस डॉल के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डॉल जिंदा हो जाता है और वहां से भागने लग जाता है। तो मोमो की दादी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी देर में वो डॉल छुप जाता है, और फिर ये दोनों भी उस डॉल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मोमो यहाँ पे अपना दिमाग लगाती है और वो अपनी पावर से उस डॉल को ढूंढ लेती है, जिसकी वजह से वो डॉल पकड़ भी जाती है। और फिर ये तीनों वहां पे जब आते हैं तो मोमो की दादी उन दोनों को बताती है कि ये डॉल के अंदर कोई और आत्मा नहीं, टर्बो ज्ञानी की आत्मा है। तो ये चीज सुनकर ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि हमने तो तुम्हें हरा दिया था। तो टर्बो ज्ञानी बताती है कि जब मुझे पता लगा कि मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ, तो मैंने अपने शरीर को वापस से इस लड़के के अंदर स्विच कर लिया, और मैं तुम दोनों से हार जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मोमो बोलते है कि अभी तुम्हें पता है ना, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, चलो ओकान के बॉल उसे वापस कर दो। और यही सेम बात ओकान भी बोलता है। तो टर्बो ज्ञानी हंसते हुए बोलते है कि तुम बोल रहे हो कि सिचुएशन तुम्हारे हाथों में है, तुम ये मत भूलो अगर मैं यहाँ पे मर गई तो इसके बॉल्स भी मेरे साथ ही गुम हो जाएंगे। और वो इतना बोल के किंग के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए इन दोनों को मार दोगे तो मैं तुम्हारे बॉल्स तुम्हें वापस कर दूंगी। तो किंग उसे मना कर देता है, लेकिन टर्बो ज्ञानी उसके ऊपर प्रेशर बनाती रहती है। तभी किंग गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये चीज देखकर ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए। तभी मोमो की दादी उन सबका कंफ्यूजन क्लियर करती है। वो कहती है कि ये जो तुम कमाल देख रही हो, ये सारा कमाल पेपर फैन की वजह से हुआ है। और वो टर्बो ज्ञानी को कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुमने किंग के शरीर को इतना ज्यादा टाइटली पकड़ के रखा था अंदर से कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उड़ के सीधा डॉल के अंदर आ चुका है, और तुम्हारी सारी पावर इस लड़के के शरीर के अंदर ही रह चुकी है, और तुम दोनों को एक साथ खाली मैं ही लेके आ सकती हूँ। आई मीन तुम्हारी पावर्स को और तुम्हारी कॉन्फिडेंस को। तो ये बात सुनकर टर्बो ज्ञानी को पता लग चुका है कि सिचुएशन सच में उनके हाथों में नहीं है, और वो मोमो की दादी से माफी मांग रखती है। और इतनी देर में केन भी अनट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मोमो उससे पूछते कि तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए थे? तो केन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई तो एकदम ही दूसरा था जब मैं ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो मोमो बोलती कि ठीक है, और वो अपनी दादी को बोलती कि दादी 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और वो यहाँ पे टर्बो ज्ञानी से बातचीत करती है, और उन्हें बोलती है कि मुझे पता लग चुका है कि टर्बो ज्ञानी आप इतनी भी बुरी नहीं हो, क्योंकि मुझे भी एकदम सेम फीलिंग हुआ था जब मैंने उन सारी आत्माओं को देखा था। और वो यहाँ पे टर्बो ज्ञानी के साथ डील करते, वो बोलती है कि अगर तुम ओकान के बॉल को यहाँ पे वापस कर दोगी तो मैं तुम्हारी सारी पावर तुम्हें वापस कर दूंगी। चलो अभी ओकान के बॉल उसे वापस कर दो। लेकिन टर्बो ज्ञानी कहती है कि मेरे पास उसके बॉल्स नहीं है। तो मोमो बोलती है कि अभी हमारे बीच में डील हुआ है, अभी आप ऐसे पीछे नहीं मुड़ सकती। तो टर्बो ज्ञानी बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास इसके बॉल्स नहीं है, क्योंकि जब हमारी लड़ाई हो रही थी तो वो बॉल्स मेरे हाथों से गिर गए थे कहीं पे, और कहाँ पे गिरे थे मुझे ये नहीं पता। तो ये बात सुनकर ये दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।